जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपने कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आप सब यह तो जानते ही हैं कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कार्तिक मास में बहुत से व्रत और त्यौहार आते हैं और उन सभी व्रत त्योहारों की कथाएं भी सुनी जाती हैं और उन कथाओं के साथ गणपति जी की कथा भी सुनी जाती है। तो आज हम एक ही वीडियो में गणपति जी की या विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, तो आज हम इस वीडियो में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की 4 कथाएं एक साथ सुनेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सभी व्रत कथाओं के साथ सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पहली कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज़ मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माई रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाए और वह गल जाए। एक दिन एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बुढ़िया माई बोली, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार न चिल्लेंगे। उन मिस्त्री की बात सुनकर बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और बुढ़िया माई ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री चिने और ढा दें, फिर चिने और ढा दें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने मिस्त्रियों से कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और बस तभी से दीवार सीधी नहीं बन रही। हम बनाते हैं और ढा देते हैं। ये सब सुनकर सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने बुढ़िया माई से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश गढ़ दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे प्रभु, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे विनायक जी सबकी करना। कथा सुनने और कहने वाले के सभी के विघ्न हरना। जय हो गणपति महाराज। अब शुरू करते हैं गणपति महाराज की दूसरी लोक कथा जो काफ़ी प्रचलित है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष ज़िंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोग काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो कुछ भी तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना।
अब हम शुरू करते हैं भगवान गणेश जी की तीसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक विधवा बुढ़िया रहा करती थी। उसकी बहू बहुत मंदबुद्धि की थी, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती, फिर घर के बाकी काम करती। एक दिन बुढ़िया ने अपने घर में पूजा करवाने की सोची, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाना खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर कर ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि उसकी सास ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली, लेकिन उसकी बाटियां सूखी थी, तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने यह देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा रखी है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद की, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। यह देखकर सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में बुढ़िया की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए, तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। वहाँ खड़े लोगों में से किसी ने कहा कि जब सब लोगों को मौका मिला है, तो उसे भी एक मौका मिलना ही चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। फिर बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरे की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपने नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उसकी मनोकामना पूरी कर दे। ये कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि उस बहू की तरह गणेश जी सबकी बात मान जाएं और सबकी मनोकामना पूरी कर दे। अब हम सुनेंगे विनायक जी की चौथी कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे।
ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा किया करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं करती थी। ब्राह्मणी का एक नियम था कि वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी, और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा में लगे रहने के कारण देर से भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी उससे नाराज थी। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण ने पूजा देर तक निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था कि गणेश जी का इलाज तो करना पड़ेगा, नहीं तो भूख से तो मैं तो मर ही जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताला देकर कहा कि अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण काहे की पूजा करेगा, और उठकर भोजन करने के अलावा काम ही क्या रह जाएगा। सो मैं भी जल्दी ही भोजन कर लूँगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी होने के कारण और पूजा पाठ ना करने की व्याकुलता में ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, तो ब्राह्मणी ने भी नहीं किया। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली कि ब्राह्मण कहता कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूँगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी सिंदूक में से ही जोर से हंसे। ब्राह्मण ने गणेश जी को सिंदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोला कि तूने गणेश जी को सिंदूक में बंद कैसे कर दिया। तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ़ कर दे, तूने मेरी बहुत सेवा पूजा की है, बोल तुझे क्या चाहिए, जो मांगना हो मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा कि तेरी जो भी इच्छा हो बोल दे, मैं सब दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांग की, अन्न धन के भंडार 9 खंडा महल मांगो, सोने के पलने में पड़पोते झूलते देखो। गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण तू तो बड़ा होशियार निकला, तूने तो एक ही वरदान में लंबी उम्र, आँखें, बेटे, पोते, धन सभी मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान देव तो सभी चीज़ें दो, नहीं तो रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो वह चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनवाया, जहाँ दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी सभी व्रत कथाओं के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की कथाएं। गणपति जी महाराज सबको सुख समृद्धि से संपन्न करे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।